मैं रेखा जी को यही कहना चाहूँगी, ये जो दुकानें हैं अगर ये उजड़ गई तो हमारा परिवार उजड़ जाएगा। और आपने बोला था कि आप सबके साथ हैं, जब आप हम सबके साथ हैं तो आप हमें उजड़ता हुआ नहीं देख सकती रेखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 3 दुकानें को हटा दिया जाए तो क्या रास्ता और बढ़ जाएगा यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। नहीं, इन 3 दुकानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पूरी मार्केट हटती है, पूरी मार्केट ये, तब कहीं बात है, लेकिन ये। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के सिंगलपुर में, जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। देख सकते हैं रोड का चौड़ीकरण हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या समस्या है, क्या समस्या है आपके। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। मैं सुलेखा अग्रवाल और कवित्री हूँ और प्रयास करती हूँ कि देश सेवा में लगी रहूँ। मैं पिछले 22-23 वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हम उन्हीं को ही मानते हैं। मोदी जी से हमें बहुत उम्मीद है, रेखा जी से हमें बहुत उम्मीद है। ये मेरी दुकानें हैं, पिछले 45 वर्षों से हम इसी दुकान में हैं। हमारे जो पिताजी थे, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने इस दुकान को किराए पे लिया था और इसको हम किराए मौजूदा इसके हाउस टैक्स सब कुछ देते आ रहे थे। कुछ समय पहले ही जब सब लोगों ने ये दुकानें खरीदी तो हमने भी उसी व्यक्ति से दुकान खरीद ली। पिछले 45 वर्षों से इस दुकान का जो कार्य चल रहा है, हमारी रोजी रोटी का यही एक साधन है। और आज सभी को छोड़कर सिर्फ इन 3 दुकानों को टारगेट किया गया कि इनको तोड़ा जाए। अगर इन 2 दुकानों को या 3 दुकानों को तोड़ा जाएगा तो इस टाइम मेरी जो आर्थिक स्थिति है इसी पर टिकी हुई है, और अगर ये हटा दी जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया यहाँ तोड़ने के लिए? नहीं, किसी को नोटिस नहीं दिया गया। और जिस तरह से 45 वर्षों से हम बैठे हैं, सभी दुकानदार बैठे हैं और कहा गया कि अनऑथराइज है, जबकि अगर अनऑथराइज है तो बाकी दुकानें भी सेम समय में खरीदी गई हैं। मैं अपने आदरणीय रेखा गुप्ता जी से, नरेंद्र मोदी जी से अपील करती हूँ कि वो इस दुकानों को तोड़कर मेरे को पूरा तरह से ज़मीन पर ला देंगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है। पिछले कई वर्षों से आर्थिक स्थिति के कारण और मेरी कुछ परेशानियां ऐसी थी, हमारे घर बार भी बिक चुके हैं और एक यही साधन है। अगर इसे हटा दिया गया तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और पिछले 5 वर्षों से मेरा वॉल लीक है हार्ट का, और फिर भी मैं किसी तरह से अपने कार्य को कर रही हूँ। मेरे पति भी बीमार रहते हैं और मेरा बच्चे उसकी पढ़ाई है। यही एक साधन है। आप इसको हटा देंगे तो हम अपनी रोजी रोटी से भी मोहताज हो जाएंगे। मेरी रेखा जी से और सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ न्याय करें, और मुझे उम्मीद है रेखा गुप्ता जी यहाँ पे शालीमार बाग से की विधायक भी हैं और दिल्ली की सीएम भी हैं। हमने उनको चुना है और दिल से चुना है, वो हमारे लिए जो करेंगी अच्छा करेंगी। तो मैं रेखा जी से अपील करती हूँ, मेरी उम्मीद को तोड़े नहीं और हमारे साथ न्याय करें। आपने 24 घंटे का नोटिस जो भिजवाया गया है दुकानों को तोड़ने का, तो उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे अपील करती हूँ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नोटिस दिया है, आपको बता दें, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपको तंग भी कर रहे हैं, दुकान तोड़ने का नोटिस दे दिया। क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री आपको रेखा गुप्ता जी देख रही हैं। जी, मैं रेखा गुप्ता से यही कहूँगी कि वे अधिकारियों से बात करें और हमारे लिए कोई न्याय की बात करें। मुझे उम्मीद है कि रेखा जी तक कभी हमारी बात नहीं गई होगी, और ये बात जब रेखा जी तक जाएंगी तो वो हमारे लिए न्याय ज़रूर करेंगी। मैं रेखा जी को यही कहना चाहूँगी, ये जो दुकानें हैं अगर ये उजड़ गई तो हमारा परिवार उजड़ जाएगा। और आपने बोला था कि आप सबके साथ हैं, जब आप हम सबके साथ हैं तो आप हमें उजड़ता हुआ नहीं देख सकती रेखा जी। आप आइए और हमारे साथ न्याय कीजिए। तो भाई साहब, आप तो कवि जी हैं, आपको तो हर प्रोग्राम में देखते हो, आज आप यहाँ पे। जी, मैं हास्य कवि रसिक गुप्ता, और सुलेखा मेरी बहन है। और ये जो दुकानें तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है पीडब्ल्यूडी का, वो नोटिस भी मैंने देखा है। और
पहले पीडब्ल्यूडी ने इनसे पेपर्स मांगे थे, इन्होंने अपनी सेल डीड पीडब्ल्यूडी को दी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जब इनको 24 घंटे का नोटिस तोड़ने का दिया तो उस नोटिस में लिखा कि आपने जीपी जमा कराई, जबकि इन्होंने सेल डीड जमा कराई है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी जो है कहीं ना कहीं गलती कर रही है और इनकी ये ऑथोराइज दुकान को अनऑथोराइज बता के तोड़ा जा रहा है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है और मैं दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिन्हें हम विकास का संबल मानते हैं, उनसे निवेदन है कि वे इस मामले में थोड़ा सा स्वयं संज्ञान लें और हम उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 3 दुकानें को हटा दिया जाए तो क्या रास्ता और बढ़ जाएगा यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। नहीं, इन 3 दुकानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पूरी मार्केट हटती है, पूरी मार्केट ये, तब कहीं बात है, लेकिन ये ऑथराइज है। सरकार चाहे तो इसका जो भी मार्केट रेट का मुआवजा सरकार के द्वारा तय होता है वो मुआवजा दे करके इन दुकानों को ले सकती है। अगर सरकार के किसी भी कार्य में सरकार को इन जगह की आवश्यकता है तो पुनः मेरा निवेदन है कि हमारे साथ हमारी बहन सुलेखा अग्रवाल जी जो कवित्री हैं, इनके साथ न्याय हो। जी सुलेखा जी, अगर तोड़ दिया जाता है अगर, तो आप लोग क्या करेंगे फिर से? हमें कुछ नहीं पता हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे रोजी रोटी का यही साधन है और हमें नहीं पता इसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि इतने वर्षों से एक दुकान पर बैठ के काम करना और नई जगह में जाना, वो भी एकदम से हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और अगर रेखा जी इस बात को समझ रही होंगी कि एक इंसान पिछले 45 वर्षों से एक ही जगह पे कार्य कर रहा है, उसका नई जगह पे जाके काम करना उसके लिए कितना कठिन, आज के टाइम में कितना मुश्किल है। आज वैसे भी काम इतने ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, जो रोजी रोटी इंसान की चल रही है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी तो इंसान आगे क्या करेगा। उस पर खर्चे बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं और एक ईमानदारी से साफ सुथरे ढंग से काम करते हुए हम लोग अपने हाउस टैक्स बिल सब कुछ दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई टैक्स नहीं दिया या कुछ नहीं किया। तो रेखा जी से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी ने जो हमें नोटिस भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि हमने पावर ऑफ टर्नी जमा कराई है, जबकि हमने सेल डीड जमा कराई थी। एक तो उनका वही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है कि हमने पावर ऑफ टर्नी जमा ही नहीं कराई, क्योंकि जिस तरह से सभी व्यक्तियों ने दुकान खरीदी है, जिस भी व्यक्ति से, सारी दुकानें इसी व्यक्ति से खरीदी गई। ये 5 दुकानें एक ही व्यक्ति की हैं और पिछले 45 वर्षों से जब मेरे फादर इन लॉ इस दुकानों पर थे तो वो किराया देते आ रहे थे। जब वो व्यक्ति ने सबको बोला कि मैं अपनी दुकानें बेच रहा हूँ तो हमने एकदम से नहीं खरीदी, पहले ये 2 दुकानें खरीदी गई और जब ये वाली भी खरीदी गई तो उसने कहा मैं कहीं और बेच दूंगा। तो हमने ये सोचा कि अब हमारी दुकानें हैं तो हमारा यहाँ पे अधिकार है और हमने इसे खरीदा। तो ये हमारे अधिकार को छीना ना जाए। पिछले 45 वर्ष से जो जुड़े हुए हैं ज़मीन से, उसको एकदम से आप आकर तोड़ देंगे तो ये अन्याय है। हमने इस संदर्भ में पीडब्ल्यूडी को एक मेल भी भेजी है और उस मेल का हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि पीडब्ल्यूडी हमारा पक्ष सुने बिना अगर ये कोई भी कार्रवाई करते हैं तो वो गलत होगा, न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। तो हमें न्याय की उम्मीद है अपनी इस सरकार से। अधिकारी को एक बार यहाँ पे आकर दौरा करना चाहिए और खास करके जब यहाँ से इसी विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुला करके एक बार देखना चाहिए, खुद दौरा करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर कि तोड़ दिए जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।